हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यश्री क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में कक्षा 10 की संस्कृत पद्यपूषम के 9वां पाठा गीतामृतम नामक पाठ के कुछ श्लोक बता दिए थे, तो आज मैं इस वीडियो में आपको उससे आगे वाले श्लोक के बारे में बताऊंगी। तो मैं आपको पार्ट 1 की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख लेना। और अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। तो आइए अब हम देखते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन को शीघ्र शांति प्राप्त करने का उपाय बता रहे हैं। श्रद्धावान अर्थात श्रद्धालु, लभते ज्ञानम का मतलब क्या हुआ? ज्ञान को प्राप्त करता है। तत्परः अर्थात उसमें लगा हुआ। संयत इंद्रियः अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य क्या हो? श्रद्धालु हो, अपनी इंद्रियों को बस में करने वाला हो, वही पुरुष क्या होता है? ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को लब्ध्वा का मतलब प्राप्त करके, पराम का मतलब अत्यधिक, शांतिम अर्थात शांति को, अचिरेण अधिगच्छति, अचिरेण का मतलब शीघ्र ही, अधिगच्छति का मतलब प्राप्त हो जाता है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही अत्यधिक शांति, या हम कह सकते हैं परम शांति को प्राप्त कर लेता है। तो इस पूरे श्लोक का क्या मतलब निकल रहा है कि जो मनुष्य श्रद्धालु हो, अपने इंद्रियों को बस में करने वाला हो, वही पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही अत्यधिक परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अज्ञा च अश्रद्धानाः च संस्यात्मः विनश्यति न अयं लोकोऽस्ति न परोन् सुखम संस्यात्मनः। तो अज्ञा का मतलब होता है ज्ञानहीन, चा और अश्रद्धाना चा, और अश्रद्धान का मतलब, अश्रद्धाना का मतलब श्रद्धा न रखने वाला। संस्यात्मः का मतलब होता है संशय से युक्त मन वाला पुरुष। विनश्यति अर्थात नष्ट हो जाता है। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञानहीन, श्रद्धा न रखने वाला और संशय से युक्त मन वाला पुरुष नष्ट हो जाता है। न अयम, ना मतलब न, अयम का मतलब यह, लोको अस्ति, लोको मतलब लोक, अस्ति का मतलब है, ना ये लोक है। ना परः, ना परः का मतलब परलोक, ना सुखम का मतलब ना ही सुख है। संस्यात्मनः अर्थात संशय में पड़े हुए। तो यहाँ पर कहा गया है जो मनुष्य संशय में पड़े हुए होते हैं उनका ना ये लोक है, ना परलोक है और ना ही सुख है। तो पूरे श्लोक का मतलब निकल रहा है कि ज्ञानहीन, श्रद्धा न रखने वाला और संशय से युक्त मन वाला पुरुष नष्ट हो जाता है। संशय में पड़े हुए पुरुष का ना ये लोक है, ना परलोक है और ना ही सुख है। तो अगला श्लोक है मत कर्म कृत मत परमो मत भक्ता संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यासा माम एति पांडव। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को मोक्ष प्राप्त करने का उपाय बताया गया है।
तो मत कर्म का मतलब होता है मेरे लिए कर्म करने वाला। कृत मत परमो, कृत का मतलब मुझे ही, मत परमो अर्थात सबसे बड़ा मानने वाला, मद भक्तः का मतलब मेरा भक्त, संग वर्जितः का मतलब होता है दुर्जनों के साथ से रहित। पांडव का मतलब पांडव पुत्र अर्जुन। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पांडव पुत्र अर्जुन, मेरे लिए कर्म करने वाला, मुझे ही सबसे बड़ा मानने वाला, मेरा भक्त, दुर्जनों के साथ से रहित, निर्वैरः का मतलब होता है वैर ना करने वाला या शत्रुता ना करने वाला, सर्वभूतेषु का मतलब सभी जीवों में, या का मतलब जो, सह मतलब वो, माम मतलब मुझको, एति प्राप्त करता है पांडव, और सभी जीवों पर शत्रुता से या शत्रुता भाव से रहित है, सह माम एति अर्थात वह पुरुष मुझे प्राप्त करता है। तो एक बार दोबारा हम इस श्लोक को देख ले रहे हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पांडव पुत्र अर्जुन, जो मेरे लिए कर्म करने वाला, मुझे ही सबसे बड़ा मानने वाला, मेरा भक्त, दुर्जनों के साथ से रहित और सभी जीवों पर शत्रुता भाव से रहित है, वह पुरुष मुझे प्राप्त कर लेता है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो अगला श्लोक है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांगछति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या सा मे प्रियः। तो इस श्लोक में बताया गया है कि ईश्वर को कौन प्रिय है। यो न हृष्यति, यो मतलब जो, ना का मतलब नहीं, अर्थात प्रसन्न होता है। जो पुरुष ना प्रसन्न होता है, ना द्वेष्टि ना द्वेष करता है, ना शोचति ना शोक करता है, ना कांगछति ना इच्छा करता है, शुभाशुभ परित्यागी अर्थात शुभ अशुभ पदार्थों को त्याग करने वाला, भक्तिमान्य अर्थात भक्ति युक्त, सह मतलब वो, मैं प्रिया मुझे प्रिय है। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है कि श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष ना प्रसन्न होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना इच्छा करता है, शुभ और अशुभ पदार्थों का त्याग करने वाला होता है, और जो भक्ति युक्त है वो मुझे प्रिय है। तो समा शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जितः। समा का मतलब समान, शत्रु च मित्रे, शत्रु का मतलब शत्रु, च और मित्रे अर्थात मित्र में। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य शत्रु और मित्र में क्या हो, एक समान हो, च और तथा मान अपमान्यो, मान अपमान्यो का मतलब क्या होता है, सम्मान और अपमान में, और क्या कहा गया है, सम्मान तथा अपमान में एक समान हो, शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण का मतलब सर्दी गर्मी में, सुख दुखेषु सुख और दुख में, समा का मतलब समान हो, संग विवर्जितः का मतलब आसक्ति से रहित हो। तो श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य शत्रु और मित्र में, सम्मान तथा अपमान में, सर्दी गर्मी में, सुख
दुख में एक समान क्या हो, आचरण करता हो या एक समान हो और आसक्ति से रहित होता है, वो मुझे क्या होता है, बहुत ही प्रिय होता है। तो अगला श्लोक है, तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्टो येन केंचित अनिकेतः स्थिर मति भक्ति मान में प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुति, मनी ना लिखे मौनी लिखा हुआ है। तो तुल्य निंदा मतलब जो निंदा और स्तुति मौनी, स्तुति का मतलब प्रशंसा में क्या हो, समान हो। मौनी का मतलब मौन रहने वाला हो। संतुष्ट हो अर्थात संतुष्ट। एन केंचित का मतलब जिस किसी वस्तु से या जो कुछ भी मिल जाए उसी से क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। तो क्या कहा गया है, जो मनुष्य निंदा और स्तुति में समान रहता है, मौन रहता है, जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। अनिकेतः अर्थात गृह से या घर से क्या हो, विहीन हो, या हम कह सकते हैं गृह रहित हो। स्थिर मति का मतलब स्थिर बुद्धि वाला। भक्तिमान मतलब भक्ति से युक्त। मैं का मतलब मुझे। प्रियो मतलब प्रिय है। नरः का मतलब मनुष्य। पूरे श्लोक का मतलब निकल रहा है यहाँ पर, जो मनुष्य निंदा और स्तुति में समान रहता है, मौन रहता है, जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, गृह विहीन, स्थिर बुद्धि वाला और भक्ति से युक्त हो, वो मुझे प्रिय होता है या वो मुझे प्रिय है।